हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे में स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बताएंगे जुलाई से पढ़ेगा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करें, 90% और कैसे लाएं। ठीक है, संपूर्ण चीज़ इस वीडियो हम बताएंगे। जो छात्र भी कक्षा 10-12 के क्लास में है, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, 90% में पक्का आएगा, एकदम 100% आएगा। लिख के दे रहे हैं 100% आएगा। इस वीडियो को दिया पूरा वॉच करते हैं 100% गारंटी के साथ। ठीक है, जुलाई से जो है तैयारी कैसे करें, टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, यदि तैयारी सही तरीके से किया जाए तो क्या है आपका 90%, ठीक है 90% 100% आएगा। यदि अगर मान लीजिए सफलता भी आपको मिलेगी यदि अगर तैयारी सही तरीके से किया जाए। ठीक है, तो आगे कहते हैं। आगे हमारा क्या है कि इस वीडियो को 3 तरह के छात्र देख रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम 3 तरह के छात्र देख रहे हो। वो छात्र कौन कौन से हैं? अभी की जो पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, अभी ठीक है, अभी जो पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, अभी आधा जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, दूसरा आधा जो पढ़ चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। 3 महीने बचेगा तब पे वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस 3 तरह का स्टूडेंट देखे तो जो 3 महीने वाला भी देख सकता है कि पेपर आने के 3 महीने पहले, मान लीजिए जैसे अब पेपर आ गया, मान लीजिए अब हम मार्च में है, ठीक है, मार्च में है तो उसको 3 महीने पहले से यानी दिसंबर, ठीक है, दिसंबर या जनवरी से ही वो पढ़ेगा कि हम लास्ट में एकदम पढ़ेंगे। ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, जो आधा पढ़ चुके हैं वो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और उसको क्या रिवीजन भी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे। अभी जो पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और भी पढ़ाई है, इनके लिए भी वीडियो अच्छा है। ठीक है, इनके लिए भी बहुत ही अच्छा वीडियो है, लेकिन इनके लिए भी अच्छा वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने वाले हैं, लेकिन 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में 90% पाना बहुत ही कम केस में होता है। ठीक है, तो आप ये पहले से ही तो आपका 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम में अभी कितना समय बचा है आपका? अप्रैल, मई, जून, ये जो महीना है तीनों आपका जो है निकल चुका है। ठीक है, अब ये निकल चुका है, आप यह महीना आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, और आपके हाथ में कौन से महीने हैं? आपका जुलाई भी है। ठीक है, जुलाई से शुरू है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। ठीक है, फरवरी मार्च इन दोनों में क्या होता है? एग्जाम होता है। फरवरी के लास्ट, मार्च के प्रथम सप्ताह में क्या होता है? पेपर होता है। कभी कभी फरवरी में 10 तारीख से 10 से प्लस से शुरू हो जाता है। ठीक है, 10+10 के बाद से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, 10 हो जाएगा, मान लीजिए 11 तारीख के हो गया, 17 तारीख हो गया, ऐसे हो जाता है। और ये फरवरी में क्या होता है? फरवरी में 10 तारीख कभी-कभी फर्स्ट वो फरवरी के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाता है, कभी लास्ट वीक से शुरू होता है, मार्च में कभी फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे में एग्जाम होता है। तो हमारे पास कितना महीना बाकी है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। ठीक है, अभी हमारे 7 महीना है। तो जनवरी कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपके कितने पास 6 महीने हैं। ठीक है, आपके पास संपूर्ण महीने 6 महीने। तो इस 6 महीने में आप पढ़ गए 90% कैसे लगाओ, 95% कैसे लाएँ। ठीक है, ये संपूर्ण तो हम इस वीडियो में यही बताएँगे। आपका नोट्स कैसे बनाएँगे, ठीक है, टॉपर का नोट्स क्या होता है, आपका सिलेबस कैसे, ठीक है, टाइम टेबल कैसे करें, संपूर्ण बताएँगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हमारा क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न समान रहता है। आपका क्या होता है? एग्ज़ाम पैटर्न एकदम समान रहता है, सिलेबस भी समान रहता है, सेम बुक रहता है, 2 हाथ 2 पैर आपके भी है और उनके भी है, जो आपका टॉपर बनते हैं। ठीक है, जो टॉपर होते हैं उनके भी ये सब है और आपके भी है। एग्ज़ाम पैटर्न जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न वो भी उनका होता है, सिलेबस जो सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश जो भी है उनका सिलेबस भी वही होता है। सेम बुक आपको जो हिंदी इंग्लिश जो भी बुक मिला है उनको भी मिला है, 2 हाथ 2 पैर है, आपके भी है उनके भी है। सेम पेपर आपको भी जो दिया जा रहा है उनको भी दिया जा रहा है। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि जो है वो 95% पा जाता है, आप जो होते हैं इसके नीचे रहते हैं, 70 ही रह जाता है, 80 ही रह जाता है, ठीक है, 60 रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आगे चलिए हम समझते हैं। तो आपका आ जाएगा टॉपर कैसे बने। टॉपर कैसे बने? टॉपर सबसे पहले क्या करते हैं? अपना गोल जो है सेट करते हैं। क्या कहता है? अपना गोल सेट करें। आपको कितना पाना है? 70% पाना है कि 80% पाना है कि 90% पाना है, 95% पाना है, ठीक, 75% पाना है, ठीक है, कि 85% पाना है। आपको क्या होगा? ये संपूर्ण आपको गोल एक सेट करना होगा एकदम क्लियर माइंड के साथ, तभी होगा। ठीक है, क्लियर माइंड के साथ पहले अपना गोल सेट कीजिए। फिर बेस्ट टाइम टेबल बनाइए।
क्या कीजिए, बेस्ट टाइम टेबल बनाइए जुलाई से, ठीक है, जुलाई से। जुलाई से आप क्या कीजिए, बेस्ट टाइम टेबल बनाइए कि हमको कितने समय पे खाना है, कितने समय से उठना है, कितने समय पे क्या करना है। यदि आपको मान लीजिए बेस्ट टाइम टेबल चाहिए तो टॉपर टाइम टेबल का हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम टॉपर टाइम टेबल, ठीक है, बना के दे देंगे वीडियो में। आपको जो है उस टाइम टेबल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना, गोल सेट कर लेना, ठीक है। कमेंट में बताना यदि अगर आपको चाहिए तो बेस्ट टाइम टेबल टॉपर का। सोशल मीडिया से कम यूज़ करें, ठीक है। सोशल मीडिया से आप कम से कम यूज़ करें, या सोशल मीडिया तभी यूज़ करें कि मान लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, और पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो देखें सोशल मीडिया पे आपको, ठीक है। रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट ये सब एकदम बंद कर दीजिए, ठीक है। जब तक आपका बोर्ड होता है, आप तो हमेशा जब तक आपका मोबाइल के पास रहेगा तभी आपको रील्स देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में जो है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक बार ही आता है, यही आपका, ठीक है, आपके आगे की लाइफ को क्या करता है, चेंज करता है। मान लीजिए यही यदि आप परसेंटेज के 90% पा लिए, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, यही डिसाइड करेगा आपका नंबर, आपका परसेंटेज। आप परसेंटेज के हिसाब से ही बन सकते हैं, नहीं तो आपका कम परसेंट रहेगा तो आप अलग चले जाएंगे। डेली का एक टारगेट सेट कीजिए, डेली का एक टारगेट सेट कीजिए कि मान लीजिए हमको इतना इतना पेज पढ़ना है आज। ये मान लीजिए मैथ में हमको आज जैसे चैप्टर नंबर 3 का 3.1 का चैप्टर 3 का 3.1 का हमको अभ्यास पूरा खत्म करना है, तो आप इसे पूरा खत्म करके ही उठिए। बिल्कुल भी उसे करोना से मत कीजिए, आप 100% कीजिए इसको, ठीक है, लगाइएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है हमारा, टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि नोट्स के बारे में बताएंगे और टाइम टेबल के बारे में, अदरवाइज सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। हम आप बता रहे हैं कि टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पहले चैप्टर, ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर के अंदर क्या करते हैं, चैप्टर के अंदर उस चैप्टर का नोट्स बनाते हैं, नोट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं। क्या है, प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वो चैप्टर, जो भी चैप्टर हमारे चैप्टर नंबर से 3 पढ़ रहे हैं तो 3 का पहले नोट्स बनाएंगे। नोट्स क्या करता है एकदम लास्ट में, ठीक है, लास्ट जो पेपर होता है एग्जाम के पहले, उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से ही लिखना प्रारंभ कीजिए, एक अलग से, ठीक है, एक अलग से एक बुक ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप नोट्स बनाइए, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए जो एग्जाम टाइम में, ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही काम करेगा। आप लिख करके रख लीजिएगा। आप प्रैक्टिस सेट्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चैप्टर का मेन जो है आपको मेन सवाल लगे, ठीक है, मेन सवाल लगे उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिखिए, और रोज डेली, ठीक है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यही होता है जो है टॉपर की निशानी, ठीक है, टॉपर की निशानी। वो क्या है कि हमेशा अपने काम को सर्वप्रथम रखते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बोर्ड, अपने बोर्ड को इम्पॉर्टेंट दीजिए, ठीक है। आप मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए, आप बोर्ड को अपने पढ़ें, क्योंकि लाइफ में सीढ़ी है, ये एक बार आता है और उसके बाद पूरी लाइफ को डिसाइड करके चला जाता है। अगर आपने अच्छा गुड किया, ठीक है, आपको लाइफ को बना देता है, नहीं बार बिगाड़ के चला जाता है। आपको मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग करना है तो आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो यही डिसाइड करेगा और कुछ नहीं। आपका परसेंटेज मान लिया आ गया 60%, ठीक है, आ गया तो आ गया 70%, इसमें आप क्या करें, नो, आपका डिसाइड यही करता है, इसमें आप नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ही का सामना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या आगे क्या हमारा टापर सही यही काम करता है, ठीक है। टापर हमारा यही काम करता है। कौन काम करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, सेल्फ स्टडी, किसी के सहारे नहीं रहता है और सेल्फ स्टडी करता है। क्या करता है, सेल्फ स्टडी करता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखता है एक अलग बुक में, ठीक है, अलग अलग कॉपी में जो है, अलग कॉपी में अपना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख करके रखे रहता है हर एक सब्जेक्ट का। वो मतलब कि प्री ईयर पेपर, ठीक है, जो आपका पिछले साल के पेपर है उसको भी सॉल्व करता है। आप क्या कीजिएगा बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में आप चाहे क्लास 10th का है चाहे 12th का है, ठीक है, चाहे 10th का 12th का हो, आप क्या कीजिए पिछले वर्ष के
5 से 10 साल के पेपर को क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 100% कीजिएगा। मॉडल पेपर अब सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर कम से कम 5 से 10, ठीक है, आपका मान लीजिए इसमें से 10 कर लीजिए, इसमें से 10 यानी 20 आपने मॉडल पेपर को तैयार कर लिया है, आपका 100% मिला। 5 ईयर पेपर हम या इसमें लिखा है 5 ईयर का, आप या तो 5 ईयर लिख दिए या तो 10 ईयर का, पिछले 5 से 10 साल के पीछे का पेपर को क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक अब बनाइएगा या तो क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं, अब ठीक है, आपके हिसाब से होगा, क्वेश्चन बैंक बना भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, इसमें क्या होगा, मेन हो इम्पॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे नोट्स में इसमें करेगा, ठीक है। वायरल पेपर को देखिए, ठीक है, अब क्या कीजिएगा, वायरल पेपर को भी देखिएगा, ठीक है, इसमें से आपको 20 से 25 नंबर इसमें से बन जाता है वायरल पेपर से भी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वायरल पेपर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी से याद करने का ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का ट्रिक आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया तो आप उसकी क्या कीजिए, हेडिंग आपको पर सबसे पहले हेडिंग पे ध्यान दीजिए, उसका मेन हेडिंग क्या है, मेन टॉपिक किस टॉपिक पे है, मेन हेडिंग को देखिए। तो उस हेडिंग के हिसाब से अंतर्गत क्या कीजिएगा, अपना क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिखिएगा, लेकिन आपका क्या है, हेडिंग मेन इम्पॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब हमारा क्या, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, बोर्ड का परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, पेपर सरल आएगा या कठिन, तो वो हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होता क्या करें, ठीक है, आपका अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, आपका बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आसानी से और अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। आपके क्या है, काट पीट नहीं होना चाहिए, उसमें काट पीट क्रॉस नहीं होना चाहिए, काफ़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। पेपर सरल आएगा या कठिन, आपका पेपर है, पेपर बनाने के हिसाब से पेपर आपको सरल आएगा, यदि आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, आपने पढ़ाई किया है तो पेपर क्या आ जाएगा, सरल आएगा। यदि अगर आपने पढ़ाई सही से नहीं किया है तो कठिन आएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी आसानी से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आपका हेयर राइटिंग कैसे सुधारे, हेयर राइटिंग आप कैसे सुधारे, हेयर राइटिंग सुधारने के लिए आपके डेली, ठीक है, डेली आप क्या कीजिएगा, अपना जो है 1 से 2 पेज, ठीक है, एक मंथ, ठीक है, एक मंथ 1 से 2 पेज डेली लिखिएगा, ठीक है, डेली की अभी लिखिए या तो पेपर से 2 मंथ पहले, 2 मंथ पहले यह स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या कीजिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इस हिसाब से आपने जुलाई से, ठीक है, जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने फिर अभी वीडियो देखने के बाद फिर नहीं किए, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टॉपर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, आप टॉपर कैसे बनोगे, टॉपर प्लस आप, ठीक है, टॉपर प्लस आप, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आल फार्मूला का नोट्स बनाते हैं, क्या करेंगे, आल फार्मूला सबसे पहले नोट्स बनाइए, चैप्टर बेसिक टू अपर, चैप्टर को बेसिक से पढ़िए और अपर तक चलिए, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़े, ठीक है, सब कुछ। मैथ एंड साइंस पर ज़्यादा समय दो, मैथ और साइंस पर क्या कीजिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दिए, और आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अदरवाइज सब्जेक्ट हो गया, तो इन पे क्या कीजिएगा, यदि मान लीजिए मैथ और साइंस पे आप क्या कीजिए 2 घंटे दे रहे हैं, तो अब इसमें क्या कीजिए 40 से 45 मिनट भी दे दिए, 30 मिनट भी दे दिए, उतना काफ़ी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको क्या दिक्कत है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद।